होप कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए और बी आपको समझ आ गए होंगे। मैंने पार्ट बी के बारे में शायद बताना मैं भूल गई कि पार्ट बी जो है वो हमारे पास स्लोअर फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास क्या आया था आंसर में 0 आया था। बट ऑफ कोर्स मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अगर मैंने नहीं भी बताया तो उनको पता चल जाएगा कि ये स्लोअर था, बिकॉज हमने उसको प्रूफ किया। ठीक है, सो नाउ अगेन हमारे पास जो है पार्ट सी में आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बहुत ही ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे सबसे पहले, x गोज टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x एंड साथ में e की पावर ऑफ x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग कुछ इस तरह से लिख दें कि 1/2, तो क्या वही बात बनेगी? ऑफ कोर्स वही बात बनेगी, तो हम लोग यही लिख देंगे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे एल हॉपिटल रूल, बिकॉज दिस इज इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म को एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट इज इंटरमीडिएट फॉर्म। सही है, सो ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म है, सो वी विल अप्लाई एल हॉपिटल रूल। सो एल हॉपिटल रूल यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1/2 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास नीचे आ जाएगी, और x से -1/2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर -1/2, एंड e की पावर ऑफ x का इंटीग्रेशन e की पावर ऑफ x ही होता है। नाउ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। नाउ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, ये जो होगा 1/2 नीचे आ जाएगा e की पावर ऑफ x के साथ। ये नेगेटिव है, अगर ये हम नीचे लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो हम कुछ इस तरह से जो है इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/∞, जो कि होगा हमारे पास 0 के इक्वल। ठीक है, सो देखिए हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया। अब यहाँ पर हमें दोबारा एल हॉपिटल रूल यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 1/∞ आ गया और ये हो गया है हमारे पास 0 के इक्वल। नाउ चलते हैं पार्ट डी की तरफ, देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या मिला। अच्छा, यहाँ पर 0 आ गया, तो 0 का मतलब क्या हुआ कि ये है हमारे पास स्लोअर फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लो फंक्शन हो गया। नाउ चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं कि पार्ट डी में हमें कौन सा फंक्शन गिवन है। पार्ट डी में हमें 4 की पावर ऑफ x गिवन है। ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त सा फंक्शन है। अब ये आप बोलेंगे मैम हर क्वेश्चन को ही ज़बरदस्त बोलती है, अब वो है ज़बरदस्त तो इसमें क्या कर सकते हैं, मैं तो ज़बरदस्ती बोलूँगी ना फिर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, x गोज टू इन्फिनिटी 4 की पावर ऑफ x बाय e की पावर ऑफ x। अब अगर यहाँ पर हम देखें, दोनों ही जो फंक्शन है वो पीक पर है, e की पावर ऑफ x भी 4 की पावर ऑफ x भी, बिकॉज दोनों ही जो है हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट फंक्शंस हैं। जब दो एक्सपोनेंट फंक्शन आपस में आते हैं तो क्या होता है भाई, फंक्शन जो है फास्ट ग्रो करता है, वो और भी तेज़ी से जो है वो ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास दोनों ही फंक्शन जो है दोनों फास्ट हैं, दोनों एक्सपोनेंट हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 4/e एंड पावर हमारे पास x आ जाएगी। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा इन्फिनिटी। सेंस हमारे पास 4 जो e है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर होता है 1 से। ठीक है, 4/e जो होता है वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 होता है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ये है हमारे पास फास्टर। और इसी के साथ पार्ट डी में हमने फाइनली एक फास्टर तो कर ही लिया। कब से स्लो तो कर रहे थे, ज़िंदगी स्लो हो गई थी हमारी तो। ठीक है, एंड साथ ही जो है रमज़ान और मुबारक चल रहा है, तो अपने स्पेशल दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अपनी और मेरी कामयाबी के लिए दोनों के लिए दुआ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई। पार्ट ई में हमें गिवन है 3/2 की पावर ऑफ x। अब यहाँ पर जो है हमें ऑलरेडी एक फंक्शन जो है एक्सपोनेंट में गिवन है। लेट्स सी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही हमारा काम, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 3/2 पावर x डिवाइडेड बाई की पावर ऑफ x। अगेन दो फंक्शन जो है हमारे पास किस चीज़ में आ रहे हैं, आ रहे हैं हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में। बट इसको हम लोग सबसे पहले थोड़ा है सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज ऐसे ही हम लोग किसी फंक्शन को देख के नहीं बोल सकते कि ये स्लोअर है या फास्टर है। ठीक है, सो हमने सिंप्लीफाई मस्ट करना होगा। चलिए इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। दो डिविजन्स हैं, इनको ओपन अप करते हैं। ये हो जाएगा 3/2 e की पावर ऑफ होल x। ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
ऑफ कोर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी। अब अगर हम यहाँ पर देखें 3/2 जो है e की पावर ऑफ x, ये 3/2 जो है हमारे पास लेस देन 1 होता है। जब किसी भी लेस देन की जो है पावर इन्फिनिटी होती है तो वो हमें 0 देता है। और अगर कोई भी इधर फंक्शन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था हमारे पास 4/e, वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो अगर इस पर हम लोग कोई भी इन्फिनिटी की पावर दे दें तो ये हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा। बट अगर किसी स्लो फंक्शन पे जो लोअर देन 1 होता है उस पर अगर हम लोग कोई भी पावर इन्फिनिटी लगा लें तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा 0 एंड दैट्स ऑल, हमारा फंक्शन सॉल्व हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर हमें बता देना है कि ये फंक्शन क्यों जो है वो 0 आया, बिकॉज 3/2 ई जो है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास लेस देन 1 है। ठीक है, सो हमारे रीज़न जो है वो सॉलिड होने चाहिए एंड बताने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगी तो आप बोलेंगे मैम ने क्या किया, मैम का दिमाग ख़राब था, उन्होंने बस ऐसे ही 0 लिख दिया। ठीक है, बट ऐसे नहीं है, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है। ठीक है ना, मैंने इधर रीज़न बताया है कि क्यों जो है हमारा फंक्शन 0 के इक्वल आ गया है। ठीक है, एंड 0 है तो हमें पता है कि ये हमारे पास एक स्लोअर फंक्शन है। इसी के साथ जल्दी चलते हैं पार्ट एफ की तरफ। देखते हैं पार्ट एफ में क्या है हमारे पास। अगर हम पार्ट एफ में देखें, हमें एक्सपोनेंट फंक्शन गिवन है जिसमें हमें बोला गया है कि e की पावर x/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग अपना वही काम करेंगे, लिमिट पुट करेंगे x गोज़ टू इन्फिनिटी e की पावर x/2 एंड ऑफ कोर्स e की पावर ऑफ e। अब इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, दोनों बेसिस सेम है। तो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व कर दूँ इन्फिनिटी, इसको मैं नीचे ले आऊँ तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस x/2। ठीक है, वो जो पावर है वो नीचे आ गई हमारे पास, या फिर आप ऊपर भी भेज सकते हैं, मतलब एक ही बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी। अब अगर यहाँ पर मैं सॉल्व करूँ x माइनस x/2 तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस x/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास x/2। तो ये हो गया हमारे पास 1/e की पावर x/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको पूरा का पूरा जो है वो सॉल्व कर लिया, हमारे पास पावर आ गई। अब हमें पता है कि 1/∞ क्या होता है, वो होता है 0 के इक्वल। एंड जब फंक्शन हमारे पास 0 आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि दिस इज़ द स्लोअर फंक्शन। इसी के साथ पार्ट एफ जो है वो भी सॉल्व हो गया है। एंड मैं बहुत ज़्यादा जो है मेरी एनर्जी डाउन हो गई है, तो चलिए नेक्स्ट जो है हमारे जो दूसरे क्वेश्चन है वो भी जल्दी से सॉल्व करते हैं एंड वीडियो करते हैं एंड। नाउ हमारे पास है पार्ट जी। पार्ट जी में हम e की पावर ऑफ x/2 फंक्शन गिवन है। हमें पता है कि यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने लगानी है अपनी लिमिट और एक्सपोनेंट पे इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, सो चलिए लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट है x गोज़ टू इन्फिनिटी e की पावर ऑफ x/2 एंड ऑफ कोर्स अगेन e की पावर ऑफ x। e की पावर ऑफ x जो है हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। और हमें पता है कि 1/2 पे हम कोई लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो 1/2 हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। हमें पता है कि जब हमारे पास कांस्टेंट नंबर आ जाता है, कांस्टेंट, तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, सेम रेट पे जो है वो ग्रो करता है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने जब रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन पढ़ी थी तो ये डेफिनेशन का पार्ट 2 था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज वी नो दैट इफ बोथ फंक्शंस आर एट द सेम रेट देन वी गेट द वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पर आप कोई भी स्टेटमेंट नीचे लिख सकते हैं, या फिर आप जो है फंक्शन का बता सकते हैं कि जब हमारे पास जो है सेम फंक्शन होते हैं, यहाँ पर क्या था, f ऑफ x g ऑफ x। ठीक है, अगर हमारे पास f ऑफ x एंड g ऑफ x जो होता है वो L देता है, यानी कांस्टेंट वैल्यू देता है, तो वो हमारे पास एट सेम रेट हो जाता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पर बोल दिया कि ये भी एट सेम रेट है। तो फाइनली एक ही क्वेश्चन था जो कि सेम रेट पे था। अब देखते हैं कि इसका लास्ट पार्ट जो है वो क्या देता है, स्लो, लो या सेम रेट। तो हम आ गए हैं विद पार्ट एच एंड अगर देखें लॉग विद बेस 10x है हमारे पास,
लॉग के फंक्शन के बिहेवियर के बारे में भी हमने पढ़ा था कि किस टाइप का जो है फंक्शन है और इसका बिहेवियर रेस में कौन से नंबर पर होता है। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कौन से नंबर में होता है। नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास है लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी एंड ये हो जाएगा हमारे पास log विद बेस 10x एंड ये हो जाएगा e की पावर ऑफ x। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें ये है हमारे पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, हम लोग एल हॉपिटाल रूल यूज़ करेंगे, एल हॉपिटाल रूल। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास सेम जो है हमारे पास लिमिट तो सेम होगी। log x को अगर हम लोग जो है ओपन अप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, log x हो जाएगा और साथ में log 10 एंड e की पावर ऑफ x हमारे पास अपनी जगह पे होगा e की पावर ऑफ x। ठीक है, log 10 बेस को किस तरह से ओपन अप किया जाता है वो पीछे 7.4 में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन जो है फिलहाल तो हमने एल हॉपिटल रूल यूज़ नहीं किया, फिलहाल तो हमने सिर्फ इसको ओपन किया। अब यहाँ से हम लोग एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास x गोज़ टू इन्फिनिटी। नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ठीक है, एंड देन नेचुरल लॉग 10 एक कांस्टेंट नंबर है, e की पावर ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो e की पावर ऑफ x ही होता है। तो हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे। अब अगर हम देखें तो हम लोग इसको बस डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी और 1/2 हमारे पास डिवीजन है ना, सिंगल डिवीजन करेंगे x नीचे आ जाएगा x, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 10 e की पावर ऑफ x एंड दैट्स ऑल। यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 1/∞ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये हमारे पास एक स्लोअर फंक्शन है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है एंड होता है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। एंड नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसी के साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। अल्लाह हाफिज़।